हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज हमारी 79वां क्लास है और मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये 5वीं क्लास है। टोटल मैंने आपको बताया था 8 वीडियोस आने वाली है, तो जिसमें से ये 5वीं वीडियो है और अप्रोक्स अभी तक हमने ये कह लो कि 80 से लेके 85 क्वेश्चंस कर लिया है और टोटल हमें 170 के करीब क्वेश्चंस करने हैं। तो आज हमारा उसी में 5वीं क्लास है। आई होप आप रेगुलर देख रहे होंगे और उसको प्लीज रेगुलर ही फॉलो करना लाइन से, तभी समझने में आसानी होगी। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओके, बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 21वां। एडी इज द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है ए, बी और सी। एडी क्या है? मीडियन है, ध्यान रखना। P इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। P सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, ध्यान रखना। AP कितना है? 14 है, तो ये 7 हो जाएगा। क्या पूछा है? लेंथ ऑफ PD। बताओ PD कितना हो जाएगा? 7। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो। द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 48, 55, 73। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू अपोजिट वर्टेक्स। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल है जिसके 3 साइड्स है, ए, बी, सी। एक है 48, एक है 55, एक है 73। आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। हमें ना ए डी निकालना है, हमें ए डी निकालना है। कैसे निकालोगे? सोचो। अगर आप ना इसको गौर से देखोगे ना, तो 48, 55 और 73 जो है ना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मीडियन में कि ये ना एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ही देगा। और पाइथागोरस में ट्रिपलेट यानी राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट मीडियन होता है ना, ठीक है, बेसिकली एक ही मीडियन होता है, उसका फॉर्मूला होता है h/2, या यूं कह लो वो सर्कम रेडियस के बराबर होता है। तो h कितना है? 73 ना। 73 का हाफ कर दो, 36.5। ये इसका आंसर है। डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर ना 23 देखो। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल है जिसका ना पेरीमीटर है 13। ओके, और साइड्स जो है ना वो इंटीजर वैल्यू है, यानी पॉइंट्स में नहीं हो सकते साइड्स। ठीक है, साइड्स कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल है जिनमें अगर मैं a प्लस बी प्लस सी निकालू ना तो 13 आए। ओके, a प्लस बी प्लस सी 13 है और ए बी सी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ना दो जो ट्राइंगल है ना, दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। तो इन एनी सर्कमस्टांसेस सी की वैल्यू जो है ना वो 6 पार नहीं कर सकता। ध्यान रखना, वो 6 पार नहीं कर सकता। और एक और चीज ध्यान रखना है आपको, कभी भी a माइनस बी जो है ना वो भी सी से नहीं होना चाहिए कम, वो भी सी से यानी छोटे वाले से नहीं हो सकता। तो देखो क्या क्या पॉसिबल है। एक तो मैं 1 6 6 कर सकता हूं, फिर 2 5 6 कर सकता हूं, 3 4 6 कर सकता हूं। क्लियर है? 3 4 और 6 कर सकता हूं। और क्या क्या कर सकता हूं? अगर 3 4 6 है तो 4 3 6 भी हो सकता है। और हमें क्या करना है, बाकी दोनों का सम हमेशा ध्यान रखना 7 बनाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो 6 ही रहेगा। और क्या क्या पॉसिबल है? 2 5 हो गया ना, 5 2 भी तो पॉसिबल है ना, 5 2 6, 5 2 6 भी पॉसिबल है। और 2 5 6 हमने बना ही दिया है, बस यही पॉसिबल है। तो ऐसे कितने हैं टोटल? 5 है। आपको बस क्या करना है, एक को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि जो मैक्सिमम हो सकता है ना, मैक्सिमम सबसे बड़ा साइड्स वो किसी भी ट्रायंगल का आधे से कम ही रहेगा। जैसे पेरीमीटर अगर 20 है ना, तो जो सबसे बड़ा साइड हो सकता है ना वो 10 से छोटा ही रहेगा। ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है। एक ट्रायंगल है ए बी सी जो इंटरनल बाइसेक्टर है ऑफ द एंगल बी एंड सी इंटरसेक्टेड एट द एंगल 105 डिग्री। को ये है सिंपल, ये ए है, ये बी है और ये सी है। जो बी और सी का इंटरनल बाइसेक्टर जहां मिल रहा है ना वो 105 है। तो ये तो हमें पता है, 90 प्लस 15 है। और ये मेनली होता है θ/2, तो ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। ओके, ऑप्शन नंबर डी। 25वां क्वेश्चन क्या है। इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज √3 √3, तो एरिया का रेशियो है √3 √2। ओके, तो बताओ करस्पॉन्डिंग साइड का क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, एरिया का जो रेशियो होता है ना,
एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का जो रेशियो होगा ना, वो हमेशा ध्यान रखना साइड का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो साइड का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ 1 और अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ 2, यानी कि √3 का रूट 3 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4, ये रहा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बराबर। ए बी सी, ए बी 6 है। एक और ट्राइंगल है डी ई एफ, ये कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान रखना। डी ई एफ और डी ई भी 6 है। बी सी 8 है, ये भी 8 हो जाएगा। एंगल बी 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है? देन एंगल डी और एंगल सी का सम बताओ कितना है। एंगल डी और एंगल सी का सम कितना होगा? एक बात बताओ, एंगल सी एंगल एफ के बराबर नहीं होगा? अगर ये 30 है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 150। बच्चे ना दिमाग लगाते रहते हैं, लेकिन सब सामने दे रखा होता है। तो 150 इज योर आंसर। अगर किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल दे रखा है 35, तो बताओ अदर 2 एंगल क्या होगा? तो ये तो ऑब्वियस है, अगर एक 35 है, एक 90 होगा और एक 55 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 भी तो होना चाहिए ना। तो 55 एंड 90, ये आंसर है। 55 एंड 90, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? हमें ना नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना है अगर R1 प्लस R2 जो है वो C1 C2 के बराबर हो, यानी कि दोनों का जो रेडियस का जो सम है ना, वो दोनों सेंटर के बराबर है। बताओ, C1 और ये C2 है, और ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, यानी R1 प्लस R2 जो है, दोनों के C1 C2 जो है ना, ध्यान रखना, ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर है। तो कितने कॉमन टेंजेंट बनाए जा सकते हैं बताओ? एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये भी तो बनाया जा सकता है ना। तो ऐसे कितने बन सकते हैं? 3। मैक्सिमम कितने बनाए जा सकते हैं? 3। ध्यान रखना, दो सर्कल अगर ऐसे हो, देखो ऐसे है तो 2 बनेगा। अगर सिर्फ टच कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, तो 3 बनेगा। और अगर दूर है तो 4 बनेगा। ओके। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान रखना। AB है 8.4, AC है 5.6, DC है 2.8। बताओ BC कितना होगा? पूरा बताना है। एक चीज ध्यान रखना, जिस रेशियो में ये और ये होगा ना, उसी रेशियो में ये और ये होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 8.4 है, 5.6 है, तो ये 3:2 में है। किस रेशियो में है? ये 3:2 में। तो ये भी 3:2 में होगा। जैसे ये 2 की वैल्यू 2.8 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 4.2। तो ऐड कर दो, 7 आ जाएगा। यानी कि पूरा जो साइड है ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर के केस में ए बी अपॉन में, ध्यान रखना, ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन में डी सी। बस ये करो और हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ए बी सी, बी ए सी का जो बाइसेक्टर है ना, वो इसको डी पे टच कर रहा है। अगेन देखो, ए बी 10 है, ए सी कितना है? 14 है। तो रेशियो पता चल चुका होगा, 5:7 है। ये रेशियो हमने निकाल दिया है। आपसे क्या पूछा है? बीडी और डीसी का रेशियो, यही पूछा है, 5:7। ओके। एबीसी आर 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इन विच ए माइनस बी 45 है, बी माइनस सी 15 है। तो बताओ ए कितना होगा? एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180 होता है। क्यों? दे क्या रखा है? ए माइनस बी इज इक्वल टू 45, बी माइनस सी इज इक्वल टू 15। यही है ना? यही है। अगर मैं ऐड कर दूं इनको, तो
ए माइनस सी भी आ जाएगा, कितना 60। ए माइनस सी कितना दे रखा है 60 दे रखा है, हमें सिर्फ एंगल ए निकालना है। बताओ क्या कर सकते हो, इसको क्या किया जा सकता है। अगर ए माइनस बी दे रखा है, बी माइनस सी दे रखा है, ए माइनस सी दे रखा है, सब निकाल दिया, और ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तो क्या कर सकते हो। देखो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू 45 प्लस बी, या बी को ए में कन्वर्ट करते हैं तो बी होगा ए माइनस 45। क्लियर। और यहां से देखो सी आ जाएगा आपका ए माइनस 60। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे बी और ए की वैल्यू पुट कर दूं, यानी ए प्लस ए माइनस 45 प्लस सी की वैल्यू पुट कर दो ए माइनस 60 इज इक्वल टू 180। सो 3a इज इक्वल टू 105, 285। ए आ जाएगा आपका 3 नंबर 27, 3 पचे 15, 95। यहां से आप फिर बी और सी भी निकाल सकते हो। ओके है, आई होप क्लियर होगा। लेट O बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद P बी अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। देखो ये O एक सेंटर है और P बाहर एक पॉइंट है। PAB इज अ सेकेंड, PAB एक सेकेंड है, ध्यान रखना। विच कट द सर्कल एट A एंड B। PT इज अ टेंजेंट, PT एक टेंजेंट है। लेंथ ऑफ PT निकालना है। अगर PA 3 है और AB 9 है तो आपको पता है PT स्क्वायर क्या होता है, PA इंटू PB। PA 3 है और PB 9 प्लस 3 12 है, तो 36, 36 का रूट 6 आ जाएगा। ये PT कितना आ गया 6। आसान है, बेहद आसान है। सपोज अ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। A कितना है 90 डिग्री है, ये B है, ये C है। AD परपेंडिकुलर टू BC, राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान रखना यही हमारा मीडियन है, यही हमारा सर्कम रेडियस है। ABC का एरिया दे रखा है 80 और BC दे रखा है कितना 16। एक बात बताओ, अगर एरिया 80 है यानी 16 इंटू में AD बाई 2 कितना दे रखा है 80, तो यहां से AD की वैल्यू 10 आ जाएगी। AD 10 आ चुका है। आगे देखो हमें लेंथ ऑफ AD ही निकालना है, तो AD 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आसान था ये भी। क्वेश्चन नंबर 34 में ABC और FDE ये सिमिलर है, और इस तरीके से कि AB 9 है, ABC और FDE, ध्यान रखना FD और E सिमिलर है। AB कितना है 9, AC कितना है 11, DF कितना है 16, DE कितना है 12। आपसे पूछा गया है BC, बताओ ये कितना होगा। देखो ये 9 है, ये 16 है, तो ये और ये क्या होगा, सिंपल सी बात है 9/16 जो होगा x/12 के बराबर होगा। तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 4, 4 6 3/4। देख लो कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ BAC। देखो ABC में जो इसका जो बाइसेक्टर है ना एंगल A का, वो D पे टच कर रहा है। AB 10 है, 16 है, ये तो अभी हमने किया था। सेम 5:8 आ जाएगा, सॉरी 14 है ना, 5:7 आ जाएगा। बट पूछा गया आपसे, आपसे BD रेशियो, यहां ध्यान रखना, यहां BD रेशियो BC पूछा है, ध्यान रखना BD रेशियो BC पूछा है, क्वेश्चन चेंज है। तो BD कितना है, BD तो 5 होगा और ये भी 7 होगा, तो 5:12 आएगा। अगर BD और BC का पूछा है, समझ में नहीं आया, BD और BC ही पूछा है ना, या BD और DC पूछा है। चलो जो भी पूछ देगा आप निकाल ही दोगे। ओके, तरीका पता ही आपको, क्योंकि यहां BCD लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, select the correct option with respect to the given statement. Two tangent are drawn at the end of a diameter of a circle. देखो ये डायमीटर है ना, यहां से ना 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए गए हैं।
ओके, तो क्या होगा, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, बताओ क्या वो कभी इंटरसेक्ट होंगे, बताओ क्या वो कभी इंटरसेक्ट होंगे, या दे पासेस थ्रू द ओरिजिन, अरे ओरिजिन कहां से आ गया, टेंजेंट है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर डायमीटर के एंड से, कभी भी डायमीटर के एंड से दो टेंजेंट खींचा जाए ना, तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और कभी अगर इंटरसेक्ट ना करे तो क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, जो कभी ना मिले उसी को पैरेलल कहते हैं। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज √3 √3, तो एरिया का क्या होगा, देखो साइड का रेशियो है √3 √2, तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, 3:2, सिमिलर ट्राइंगल का। ओके, इन अ ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, ये Q है, PQR में ये Q √3 है, आपसे निकालना है क्या दे रखा है, cot P इज इक्वल टू √3, cot P √3 है, √3 कब होता है 30 पे, तो P की वैल्यू अगर 30 है तो ये कितना आ जाएगा 60। आपसे पूछा है साइन P कितना होगा, साइन 30 कितना होता है बताओ, साइन 30 होता है 1/2, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने बेसिक्स कर रखे हैं ना, तो कहीं से कुछ भी आ जाए आप छोड़ने वाले नहीं हो, माई प्रॉमिस। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। पॉइंट P इज 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये कितना दूर है, ये 17 है। अब एक बात बताओ, ये 15 है ये 17 है, तो ये 8 होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, तो रेडियस पूछा तो रेडियस 8 आ जाएगा, समझ रहे हो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। क्वेश्चन नंबर 40वां देखो क्या है, इन ट्राइंगल ABC, AB AC के बराबर है, ध्यान रखना ABC में क्या है, AB और AC बराबर है। O इज अ पॉइंट ऑन BC, O एक पॉइंट है BC पे, BO और CO बराबर है, BO और CO बराबर है, दैट मींस कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है। ओके, एंड OD इज परपेंडिकुलर टू AB, OD एक परपेंडिकुलर है किससे, AB से, ध्यान रखना। एंड OE इज परपेंडिकुलर टू EC, OE AC पे परपेंडिकुलर है। एंगल BOD 60 है, ध्यान रखना, BO ये D था ना, ये D था। ओके, OD इज परपेंडिकुलर, हाँ ये D था, तो क्या दे रखा था, BOD 60 है, ये अगर 60 है तो ये 90 है, तो ये 30 हो जाएगा। आगे मेजर ऑफ AOE बताना है आपको, AOE ये वाला एंगल बताना है। देखो इसमें ना AB और AC बराबर है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 30 है ये 30 है। ओके, 30 30 60 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 120, ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये 60 होगा, ये 90 दे रखा है, ये 60 है 90 है, तो ये कितना होगा 30 होगा। थोड़ा दिमाग लगाना था आपको, सारा आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में ही टफ लग रहा है, एक बार पीछे आके देखना, थोड़ा स्लो करके सब समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया है तो। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:6, द ट्राइंगल इज एन 4:6:8 है, तो बताओ ये इनमें से कौन सा ट्राइंगल है, ये तीनों साइड का रेशियो है 4, 6 और 8, यही है ना, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:6:8, अगर इसको मैं और छोटा लिखूं तो 2, 3 और 4, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बिल्कुल भी नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, या राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल भी नहीं है। एक्यूट और ऑब्ट्यूज कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, सबसे बड़े वाले का स्क्वायर कर देना है 16, और बचे हुए का सम करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का सम 9, देखो 16 और 13 बड़ा क्या है, बताओ बड़ा क्या है इसमें से। आपको बेसिकली इसमें ना ऑब्ट्यूज और एक्यूट मैंने सिंपल आप लोगों को A² + B² + C² बता रखा है, कभी भी अगर ध्यान रखना C² यानी सबसे बड़ा वाले का स्क्वायर अगर A² + B² से ज्यादा हो तो ये होता है ऑब्ट्यूज, और अगर कम हो तो एक्यूट।
ओके, और अगर बराबर हो तो राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें तो बड़ा है, तो क्या होगा ट्राइंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।